Welcome to my online English Academy. Dear students, I am Dr. Fazli Karim Abwan, your English lecturer. And today our topic is verb. So let's learn what's verb. The word that shows an action, existence or being state of something. यानी वो लफ्ज़ जो किसी काम के होने को जाहिर करे या किसी नाउन की हालत या मौजूदगी को जाहिर करे उसे वर्ब कहा जाएगा। एग्जाम्पल्स को देखें, रीड, राइट, इज, कैन, ये चारों एग्जाम्पल्स वर्ब के हैं। रीड का मतलब है पढ़ना, काम है। राइट का मतलब है लिखना, ये भी काम है। इज किसी चीज़ की मौजूदगी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये भी वर्ब है। कैन, कैन भी एक किस्म का वर्ब है और किसी नाउन में किसी काम की सलाहियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, नीचे जुमलों को देखें, अली रीड्स द लेसन। रीड्स काम है, इसमें वर्ब है। अलिया इज हैप्पी, हैप्पी खुशी की हालत को कहा जाता है, तो ये भी वर्ब है। अच्छा, नीचे देखें, आई कैन स्पीक इंग्लिश, कैन भी वर्ब है, इसमें और स्पीक आई कैन बोलने के लिए इस्तेमाल किया में जाता है। कैन मॉडल वर्ब है दोनों वर्ब और है। किसी नाउन में कैन किसी काम की सलाहियत को के जाहिर लिए करता है और इस्तेमाल स्पीक किया जाता बोलने है। का काम जाहिर तो करता ये है। हुए नाउन के एग्जाम्पल्स। अच्छा, अब इसके आइए टाइप्स को पढ़ते पढ़ते हैं नाउन के तो पहले और वर्ब वर्ब को के टू टाइप्स टाइप्स। में डिवाइड किया पहले गया है। वर्ब को दो मेन पहली कैटेगरीज में टाइप को कहा तकसीम जाता किया है गया है। फाइनाइट वर्ब एक नंबर को कहते और हैं दूसरी टाइप फाइनाइट को कहा वर्ब, जाता है दूसरी किस्म को कहते हैं इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट तो वर्ब। फिर फाइनाइट वर्ब को फाइनाइट वर्ब के थ्री तीन मजीद टाइप्स में टाइप्स है, मजीद मेन तकसीम किया वर्ब, गया है और लिंकिंग इसी वर्ब तरह और इनफाइनाइट वर्ब थर्ड को भी नंबर है तीन हेल्पिंग वर्ब। टाइप्स में इसी डिवाइड किया तरह गया है। इनफाइनाइट वर्ब को भी फाइनाइट के तीन तीन टाइप्स ये कैटेगरीज है, यानी थ्री मेन टाइप्स में वर्ब, डिवाइड किया गया लिंकिंग है। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। उसमें फर्स्ट नंबर और इसी टाइप है तरह इनफाइनाइट के तीन इन्फिनिटिव्स, टाइप्स, टू नंबर है इन्फिनिटिव्स है, पार्टिसिपल्स और पार्टिसिपल्स है थर्ड नंबर और है जेरेंट्स है। जेरेंट्स। तो तो इस इस लिहाज से लिहाज से हमारे टाइप साथ के टाइप वर्ब है के वर्ब के 6 टाइप्स छः। हुए। तो पहले दो आए कैटेगरीज में और अब फिर हम हर एक को एक तीन एक तीन को कैटेगरीज में डिफाइन डिवाइड करते किया हैं, गया है। इसकी तो इस तरह एक्सप्लेनेशन वर्ब पढ़ते के हैं और 6 साथ ही टाइप्स इसके बनते हैं। एग्जाम्पल्स अब भी आइए पढ़ते हैं। इनमें से हर एक को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट नंबर वर्ब फाइनाइट। अच्छा, फाइनाइट कौन सा वर्ब है? The verbs that change its form according to subject and tense. अच्छा, वर्ब के दो किस्म है। एक किस्म वो वर्ब है जो अपने सब्जेक्ट के मुताबिक और टेंस के मुताबिक अपनी फॉर्म को, अपनी शक्ल को चेंज करते हैं। जो चेंज करते हैं उसको हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अच्छा, इसके एग्जाम्पल को देखें, राइट और रीड, ये दोनों फाइनाइट के एग्जाम्पल्स है। अली राइट्स एन एसे, अली एक मजमून लिखता है। यहाँ राइट से राइट्स बना है, इसके साथ इस लगा हुआ है, ठीक है, तो इसकी फॉर्म चेंज हुई। दूसरी में देखें, यू राइट एन एसे, इसमें राइट के साथ एस नहीं लगाया गया। 3 नंबर लाइन में देखें, अली रोट एन एसे, इसमें राइट से रोट बना है। तो इन तीनों जुमलों में, एक जुमले में राइट है, दूसरे में राइट है और थर्ड में रोट। अच्छा, अब फाइनाइट वर्ब के मजीद जो 3 टाइप्स है इसको पढ़ते हैं। एक इसकी टाइप है मेन वर्ब, दूसरा है लिंकिंग वर्ब और थर्ड नंबर है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब आइए इन तीनों को एक एक करके पहले डिफाइन करते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं उर्दू ट्रांसलेशन के साथ और साथ ही इसके एग्जाम्पल्स को भी पढ़ते हैं। फाइनाइट वर्ब का पहला टाइप है मेन या लेक्सिकल वर्ब। यही वो वर्ब है जिसकी आम तौर पर लोग डेफिनीशन करते हैं। हर वर्ब के लिए इसी वर्ब के डेफिनीशन को इस्तेमाल करते हैं। द वर्ब दैट शोज एन एक्शन इन अ सेंटेंस, यानी वो लफ्ज़ जो किसी काम के होने को जाहिर करे उसे वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल्स को देखिए, रीड, रीड का मतलब है पढ़ना। राइट, राइट का मतलब है लिखना। स्पीक का मतलब है बोलना। तो ये तीनों लफ्ज़ रीड, राइट, स्पीक एक काम को जाहिर करते हैं, तो इस काम के जाहिर करने वाले अल्फाज को हम वर्ब कहते हैं। जुमलों पर ज़रा गौर करें, अली इज़ रीडिंग द स्टोरी, अली कहानी पढ़ रहा है, तो ये पढ़ना काम है, तो इस लिहाज से रीडिंग मेन वर्ब हो गया। आई राइट द इसे, मैं एक मजमून लिखता हूँ, लिखना एक काम है, राइट का मानी है, तो इस लिहाज से ये भी मेन वर्ब हो गया। अच्छा, 3 नंबर को देखिए, यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तो इसमें स्पीक का मतलब है बोलना, वो भी वर्ब है।
अच्छा, फाइनाइट वर्ब का दूसरा टाइप है लिंकिंग वर्ब, द वर्ब दैट जॉइंस द सब्जेक्ट टू द प्रेडिकेट ओनली एंड डजंट शो एनी एक्शन। अच्छा, वो लफ्ज़ जो सब्जेक्ट को बाकी के जुमले के साथ मुंसलिक करता है और कोई भी काम के होने को ज़ाहिर नहीं करता, तो इसको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। ये काम न ज़ाहिर नहीं करेगा बल्कि सिर्फ सब्जेक्ट को बाकी के जुमले के साथ मुंसलिक करेगा। एग्जाम्पल्स: अपीयर, बिकम, टायर। अली अपीयर्ड हैप्पी, अली खुश हो गया। आई बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन गया। यू टायर्ड वेरी सून, तुम बहुत जल्दी थक गए। इनमें अपीयर्ड, बिकेम और टायर्ड ये सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट को बाकी के जुमले के साथ मुंसलिक करते और किसी भी तरह का काम जाहिर नहीं करते। आई बिकेम अ डॉक्टर, आई सब्जेक्ट है तो बिकेम ने आई को बाकी के जुमले के साथ मुंसलिक किया। फाइनाइट वर्ब का थर्ड नंबर टाइप है हेल्पिंग वर्ब, द वर्ब दैट्स यूज्ड बिफोर अ मेन वर्ब टू शो इट्स टेंस, मूड और वॉइस। यानी वो लफ्ज़ जो कि मेन वर्ब से पहले मेन वर्ब के टेंस या वॉइस को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। इज़ नॉट, वाज, वर, विल, शल ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है। एग्जाम्पल को देखे, अली इज़ रीडिंग द लेसन, रीडिंग से पहले इज़ इस्तेमाल किया गया है इसके टेंस को जाहिर करने के लिए, तो ये हेल्पिंग वर्ब। ही इज़ नॉट राइटिंग एनीथिंग, इज़ नॉट भी हेल्पिंग वर्ब। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो प्लेइंग से पहले वाज ये भी इसके टेंस के लिए इस्तेमाल किया गया है, जाहिर करता है कि फास्ट टेंस है। तो इस लिहाज से इज़ नॉट, वाज तीनों जुमलों में बिलतरतीब हेल्पिंग वर्ब है और इन जुमलों में वर्ब के टेंस को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, वर्ब के मेन टाइप में से दूसरा टाइप हमने पढ़ा था इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कौन सा वर्ब है? द वर्ब्स दैट डोंट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। इनफाइनाइट वो वर्ब्स है जो सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक अपनी शक्ल सूरत को चेंज नहीं करते। एग्जाम्पल्स में है रीडिंग और दूसरा है टू रीड। नीचे देखे जुमलों को, रीडिंग इज़ माई हॉबी, पढ़ना मेरा मशगला है। आई लाइक टू रीड, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। तो इन जुमलों में देखे रीडिंग इज़ माई हॉबी, रीडिंग आया है, रीडिंग इज़ माई हॉबी भी ठीक है। अगर हम पढ़ेंगे रीडिंग वाज माई हॉबी, रीडिंग विल बी माई हॉबी, तो किसी भी सूरत में रीडिंग चेंज नहीं होगा। आई लाइक टू रीड भी ठीक है, आई विल बी लाइक टू रीड भी ठीक है। अच्छा, तो इनफाइनाइट वर्ब के जो तीन टाइप्स है, पहला नंबर है इन्फिनिटिव्स, दूसरा नंबर है पार्टिसिपल्स और तीसरा नंबर है जेरेंट। तो वर्ब को पहले डिवाइड किया गया था फाइनाइट और इनफाइनाइट में। इनफाइनाइट के तीन टाइप्स हमने पढ़ लिए, अब इनफाइनाइट भी पढ़ ली। तो इनफाइनाइट के तीन जो टाइप्स है, इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स और जेरेंट्स। आइए इन तीनों को एक एक करके पहले डिफाइन करते हैं और फिर इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। इन्फिनिटिव्स क्या है? दीज वर्ब्स दैट आर प्लेस्ड आफ्टर टू एंड वर्क एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। अच्छा, ये वो वर्ब्स है जो लफ्ज़ टू के बाद लगाए जाते हैं और ये काम करते हैं नाउन के तौर पर या एडजेक्टिव के तौर पर या एडवर्ब के तौर पर। वो वर्ब जो नाउन के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर या एडवर्ब के तौर पर काम करे और टू के बाद लगाया गया हो, उसको हम इन्फिनिटिव्स कहते हैं। एग्जाम्पल को देखें, आई वांट टू प्ले विद यू, तो वांट इसमें मेन वर्ब है, टू प्ले, प्ले का जो लफ्ज़ है टू के बाद इस्तेमाल हुआ है और एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव। और इसी तरह मज़ीद इन्फिनिटिव इनफाइनाइट वर्ब का दूसरा नंबर टाइप है जेरेंट। दीज वर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing एंड वर्क एज अ नाउन। अच्छा, यानी वो वर्ब जिसके साथ ing लगाया जाए और एज अ नाउन वर्क करे, एज अ नाउन जाहिर हो जाए एक जुमले में, तो उसको हम फिर जेरेंट्स कहेंगे। अच्छा, नीचे देखे एग्जाम्पल्स में रीडिंग इज़ माई हॉबी, तो रीड वर्ब है
इसके साथ ing लगाया गया है तो रीडिंग बना है। रीडिंग इज़ माई हॉबी, इस जुमले में अगर हम गौर करें तो रीडिंग बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये जेरंड हो गया। और इसी तरह आई लाइक एक्सरसाइजिंग में एक्सरसाइज वर्ब है और साथ ing लगाया गया है और एज अ नाउन इस्तेमाल है जुमले में, तो ये भी जेरंड हो गया। अच्छा, थर्ड नंबर टाइप है इनफाइनाइट वर्ब का पार्टिसिपल्स। द वर्ब दैट्स यूज्ड एज एन एडजेक्टिव आर अ पार्ट ऑफ वर्ब फ्रेज। अच्छा, वो वर्ब जो एडजेक्टिव के तौर पर आ जाए जुमले में या वर्ब फ्रेज का हिस्सा हो तो इसको हम पार्टिसिपल्स कहेंगे। रनिंग बॉय ब्रोकन विंडो, रनिंग बॉय का मतलब है दौड़ते हुए लड़का, तो ये बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है यहाँ, दौड़ने वाला बच्चा। ब्रोकन विंडो यहाँ ये वर्ब फ्रेज का हिस्सा है, टूटी हुई कड़की। अच्छा, इसके फिर मज़ीद दो टाइप से, पास्ट पार्टिसिपल्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। तो आइए अब इनको अलग अलग पढ़ते हैं कि फास्ट पार्टिसिपल्स कौन से होते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कौन से होते हैं। इनमें से हर एक की डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर एग्जाम्पल्स भी। तो इसमें पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, द वर्ब दैट इज फॉर्म्ड बाय द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing एंड यूज्ड एन एडजेक्टिव और टू डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग एक्शन। वो वर्ब जो बेस फॉर्म प्लस ing से बना हो और बतौर एडजेक्टिव काम करे या एक जारी काम को जाहिर करे, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। एग्जाम्पल्स को देखें। आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को ख़त लिख रहा हूँ। यहाँ राइट जारी काम को जाहिर करता है। अच्छा, दूसरे नंबर जुमले को देखें। द रनिंग वाटर ड्रॉन्स, जारी पानी चीज़ों को बहा जाता है। यहाँ रनिंग वाटर में रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में से है और बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। वाटर नाउन है और इसके लिए एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है रनिंग। अच्छा, दूसरा टाइप है पास्ट पार्टिसिपल्स। दीज आर द थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड यूज्ड टू स्टेट कंप्लीटेड एक्शन। यानी ये वर्ब के तीसरे फॉर्म्स होते और किसी मुकम्मल हुए काम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या वर्ब फ्रेज का हिस्सा होते हैं। एग्जाम्पल्स को देखें। अली हैज़ रिटर्न्ड होम, अली वापस आ गया है। तो अली की वापसी मुकम्मल हो गई है, इसलिए कहा गया है कि अली घर वापस आया है। तो वापस होने के लिए रिटर्न्ड इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। आई ड्रिंक प्योरीफाइड वाटर, तो इस जुमले में प्योरीफाइड का जो लफ्ज़ है वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्योरीफाई का और बतौर वर्ब फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये भी पास्ट पार्टिसिपल हुआ। टॉपिक से रिलेटेड किसी भी सवाल को पूछने के लिए या हमें अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का शुक्रिया।